अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस और फिजिक्स। टॉपिक हमारे पास है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं हमारे पास साइंस क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या है और इंजीनियरिंग क्या है, और फर्दर जो हम इस सिलेबस को स्टडी करेंगे ताकि हमारे जो क्लैरिटी है और बहुत अच्छे से आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता हूँ कि साइंस हमारे पास क्या चीज़ है। साइंस उस फील्ड कहते हैं जहाँ पर हम लोग जो है किसी चीज़ के बारे में जो है वो सोचते हैं, उसको समझते हैं और उसे एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाती है साइंस। एग्जाम्पल दूँ, हमारे पास नेचुरल फिलोसफी है। नेचुरल फिलोसफी क्या होती है, जब इंसान दुनिया में आए तो उन्होंने देखा कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें जो है रूनुमा हो रही हैं, जैसे कि सूरज का निकलना, उसका गुरूब होना, चांद का निकलना, सितारों का आना, आंधी तूफान, हवा, पानी, दरख्त, ये तमाम चीज़ें जानवर थी। वो खुद को देखते थे कि ये कैसे, हमारी बॉडी क्या है, हम बोल कैसे देंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, एक हिस्सा थी जिसके ऊपर उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, उसके ऊपर वर्क किया और उसे जो है एक लॉ बनाया कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने को, समझने को जो है वो हमारे पास जो नाम है वो हमारे पास कहलाता है साइंस कहलाता है। नंबर 2 पे हमारे पास आती है टेक्नोलॉजी। अब वो जो चीज़ें थी वो जो इस्तेमाल कर रहे थे, जिन चीज़ों को वो उन साइंस समझते हुए अपने लिए यूज़फुल बना था, जैसे कि उन्होंने अपने लिए औज़ार बनाए ताकि वो शिकार कर सकें, है ना, खाना खा सकें एंड सफ़र करने के लिए। अब इस दौर में भी तो उन्होंने वक्त के साथ साथ उनको बेहतर किया, एक नए दांव से लेके आए। वो जो हमारे पास फॉर्म है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास आज की एग्जाम्पल हमारे पास पुराने टीवी होते थे बड़े बड़े, अब हमारे पास एलईडीज आ चुकी हैं। पहले हमारे पास टेलीफोन होते थे, इस टाइम हमारे पास स्मार्टफोन आ चुके हैं, इंटरनेट हमारे पास बढ़ चुका है, गाड़ियां हमारे पास जो स्पेसशिप बन चुकी हैं। पहले हम लोग जो है अर्थ के अंदर ही वर्क कर पा रहे थे, ट्रैवल कर पाते थे, हम लोग स्पेस के अंदर भी लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, समुद्र की गहराइयों तक जा रहे हैं टाइटैनिक के जरिए। इस तरह से मतलब आस्ता आस्ता हमारी हर फील्ड में, अगर मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल की फील्ड में भी हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो डिवाइसेज हैं, पहले हम लोग ऑपरेट जो थे बाय ब्लेड कर रहे थे, अब हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। और आपको पता है, आपने सुना होगा तो मैं आपको बता दूँ कि आज जो हमारे पास एलन मस्क है उसने इंसानी बॉडी के अंदर एक चिप भी इंस्टॉल कर दिया है, जो कि वहाँ पर ऑर्गेनाइज को स्टडी करेगी ह्यूमन, और वहाँ पर आने वाले जो मसले हैं, उनके जो प्रॉब्लम मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं, उनको बड़े अच्छे से टैकल कर पाएगी, उनको हल कर पाएगी मेडिकल की फील्ड में। तो ये तमाम जो इनोवेशंस आई, वक्त के साथ चेंजिंग आई, तो वो हमारे पास कहलाती हैं टेक्नोलॉजी कहलाती हैं। अब इंजीनियरिंग क्या होती है? इंजीनियर वो फील्ड है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मुनासबत से रहते हुए नई जो चीज़ें बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, लेके आते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं इंजीनियर कहलाती है। मतलब ये कि साइंस ने जो रूल्स दिए, जो समझ दी हमें, उसको नए अंदाज में जो चीज़ें मौजूद थी उस वक्त की, उनको इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ बनाएंगे वो कौन लोग होंगे? वो इंजीनियर होंगे। तो आई होप आपको इनका जो जनरल कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है कि इन आवर स्टडी ऑफ फिजिक्स वी लर्न अबाउट हाइपोथेसिस। हम लोग हाइपोथेसिस का स्टडी करते हैं, हम लोग थ्योरी को स्टडी करते हैं और हम लोग करते हैं लॉ को स्टडी करते हैं। वेल सिग्निफिकेंट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी जरूरी है कि वो ठीक थी या नहीं ठीक, वो हम लोग भी स्टडी करते हैं। विच डेडिकेट्स दैट थ्योरी मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड इनकरेक्ट टू बी कंसीडर साइंटिफिक। तो इसके लिए जरूरी है कि जो थ्योरी बन रही है, जो लॉ बना है, वो साइंटिफिकली अप्रूव हो। दीज concept are essential for understanding the evolutions of science, technology and engineering। तो ये चीज़ हमें हेल्प करती है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है, उसमें हम बेहतर से बेहतर उसको लेके जा सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जाती है साइंस की। साइंस हमारे पास करती है तो कहते हैं साइंस इज प्राइमरी कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग नेचुरल वर्ल्ड। तो हमारे पास ये प्राइमरी तौर पर जिसमें हम लोग जो है कंसर्न करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए, अनकवरिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें हम फंडामेंटल प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं, एंड एक्सप्लेनिंग नेचुरल फिनोमेना, और नेचुरल फिनोमेना को हम लोग स्टडी करवाते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग दी जो हमारे पास लॉज है उनकी बेसिस पर। द प्राइमरी गोल ऑफ द साइंस इज नॉन एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज को बढ़ाना और उनको बेहतर से बेहतर लेके आना। दिस सीक्स टू आंसर वाई एंड हाउ क्वेश्चन अबाउट द यूनिवर्स, जिसमें बताया कि किसी चीज के बारे में वाई ये क्यों है और ये कैसे है, ये जो क्वेश्चन लेके आना वो काम किसका है? साइंस का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लिखा है जी फिजिक्स स्टडी इज द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। जो फिजिक्स होता है वो क्या करता है? फिजिक्स में रहते हुए, साइंस की जो फील्ड है उसमें रहते हुए वो फोर्सेस स्टडी करता है, बिहेवियर स्टडी करता है, किस चीज का? मैटर का और एनर्जी का। फॉर एग्जांपल दे एक्सप्लोर द लॉज ऑफ मोशंस एंड द ग्रेविटी। तो ये क्या करता है? लॉज ऑफ मोशन जो है उनको एक्सप्लेन करता है और ग्रेविटी को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इसी तरह से हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट है वो हमारे पास करता है, बायोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजिस्ट होगा, जो बायोलॉजी का एक्सपर्ट होगा, वो
करेगा वो इन्वेस्टिगेशन करेगा स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग का, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हम तो बता दूं कि जो फिजिस्ट होगा वो करेगा फिजिकल एक्सप्लेनेशन किसकी, मैटर की और एनर्जी की, बिहेवियर की और उनमें मौजूद फोर्सेस की। जो बायोलॉजिस्ट होगा वो इन्वेस्टिगेट क्या करेगा, वो लिविंग थिंग में मौजूद जो प्रोसेसिंग है और जो उसका स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करेगा। फॉर इंस्टेंट दे स्टडी डीएनए जेनेटिक्स अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस पैटर्न्स। तो रूसियत खसूसियत के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पर डीएनए को स्टडी किया कि जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो कहते हैं नस्ल से नस्ल चलती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं और उनको किस तरह से मॉडिफाई करके हम लोग लेके बेहतर तरीके से आ सकते हैं। तो ये काम किसका है, एक बायोलॉजी का है, जिसका है। तो इन शॉर्ट बताऊं कि साइंस के अंदर हम लोग जो है वो दो चीजें ही करते हैं, वाई एंड हाउ, कि ये चीज क्यों है और ये कैसे है। जब इनकी ऊपर प्रॉपर जो है वर्किंग की जाती है और आपके पास एक प्रॉपर लॉ बन जाता है तो ये तमाम वर्किंग जो है हमारे पास किसमें आती हैं, साइंस के अंदर आती हैं। अब साइंस के आते हुए हम लोग वक्त के साथ साथ साइंस में जो चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर करते हैं, वो किसे कहते हैं, हम टेक्नोलॉजी से हम कहते हैं। जैसे कि हम लोग इसे रीड आउट करते हैं, उसे पढ़ते हैं और बेहतर अंदाज से समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू परफॉर्म टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और मीटिंग ह्यूमन नीड्स। तो क्या होता है कि जो हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी साइंटिफिक नॉलेज की, जो नॉलेज हमारे पास साइंस ने दिया था उसको यूज करते हुए हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए और जो ह्यूमन की नीड है उस टाइम जो हमारे लिए जरूरत है उनको पूरा किया जाए। द प्राइमरी गोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इज टू create useful products processing or system that improve the quality of life and enhance efficiency। तो वही बात की जो मेन गोल होता है इसका वो ये है कि जो पहले से चीज मौजूद है, जो चीजें रिक्वायर्ड है उनको लेके आना और बेहतर से बेहतर लेके आना ताकि जो लाइफ है उसको जो है अच्छी क्वालिटी मिले और उसको बेहतर से बेहतर मिले। लाइक एग्जांपल इसने स्मार्टफोन की कि स्मार्टफोन आर एज रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशंस दैट कंबाइंस एडवांस इन मटेरियल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्सटाइल कम्युनिकेशन डिवाइस। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया इंट्रोड्यूशन, सॉफ्टवेयर ने किया एडवांस मटेरियल यानी कि हमने न्यू मटेरियल जो थे सॉलिड स्टेट के उनको स्टडी किया और हम एक अच्छे अंदाज से जो कम्युनिकेशन सिस्टम वो लेके आए। टेक्नोलॉजी लाइक MIA टेक्निक, हमारे पास मैग्नेटिक रेवोल्यूशन, हमारे पास इमेजिंग है, ये सिटी स्कैन है, ये भी हमारे पास इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आती है टेक्नोलॉजी के अंदर। हमने जो हमारे पास पहले क्या था, हम लोग एक्सरे यूज करते थे, अब उसको भी बेहतर तरीके से ला के हम लोगों ने MIA टेक्निक की, सिटी स्कैन किया है ना, एक बेहतर अंदाज से लेकर जहाँ पे जो है मसले भी कम आए और बेहतर अंदाज से हमें इंटरनल बॉडी का स्ट्रक्चर मिले, उसके लेआउट मिले कि कहाँ पर प्रॉब्लम है और किस तरह से हमें इसका हैंडल करना है। तो इन शॉर्ट बताएं कि टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है, साइंस में मौजूद चीज है, जो रूल्स हैं उनको बेहतर से बेहतर ला के उनको जो है यूटिलाइज करना और बने हुए इंसान के लिए काम में लेके आना। तो आई होप आपको टेक्नोलॉजी की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग क्या होती है कि जो हमारे पास साइंस थी और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास मौजूद थी, मतलब उस समय जो चीज़ें मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जो चीज़ें डिवाइस, जो गैजेट्स, जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो जो बनाते हैं वो किसमें आती है, वो इंजीनियरिंग के अंदर आती है। अब हम इनको इस तरह स्टडी भी करते हैं ताकि हमारे जो कुछ चीज़ रही है उसको भी क्लियर आउट आ जाए। तो कहते हैं जी इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रिंसिपल टू डिजाइन एंड बिल्डिंग द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड डिवाइसेज। ये हमारे पास क्या एप्लीकेशन है साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल की, जिसमें हम डिजाइन करते हैं बिल्डिंग ऑफ द सिस्टम और स्ट्रक्चर और डिवाइसेज किनकी, जो हमें रिक्वायर्ड है। द प्राइमरी गोल of engineering is to bring practical solutions to real world problems by designing, constructing and optimizing the product and processes। तो इंजीनियर करते हैं कि जो डिवाइसेस बनी हैं उनको बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन करते हैं और जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल तो मैं कोविड-19 की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। अब कोविड-19 क्या था, पहले आया साइंस ने इसके ऊपर वर्क की कि वाई एंड हाउ, ये कैसे है, उसकी प्रैक्टिकल जो सारा कुछ किया गया, बायोलॉजिस्ट मिले, वहाँ पे फिजिस्ट मिले, ठीक है, और जो पुलिस एक्सपर्ट थे वो मिले और जो थे फील्ड के एक्सपर्ट थे जो वायरसोलॉजी के लिए या पेंडेमिक के एपिडेमिक्स के, वो लोग सब मिले, उन्होंने इस पर वर्क किया। उसके बाद क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं वो कैसी हैं। केमिस्ट भी सब मिले थे, उन सब ने मिलकर जो है वर्क किया और उन पता चला कि हमारे लिए ये चीज़ें डिवाइसेस जो रिक्वायर्ड हैं इनको टेस्ट करने के लिए या इनको बनाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए। तो इंजीनियर जो थे उनको बुलाया गया और इंजीनियर ने उसके मुताबिक उनको चीज़ें जो थी टेक्नोलॉजी उस टाइम मौजूद उनको यूज़ करते हुए उन चीज़ों को बना के दिया। तो ये काम किसका होता है, इंजीनियर का। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि सिविल इंजीनियर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन एंड बिल्ड इंफ्रारेड, हमारे पास
स्ट्रक्चर आ जाते हैं लाइक ब्रिज, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। दे इंश्योर दैट स्ट्रक्चर आर सेफ एंड मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये ना सिर्फ ये जरूरी है कि सिर्फ डिजाइन बने, बल्कि वो आने सालों में उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो वहाँ पर हो रही हैं उनको पूरा कर सके। जैसे ब्रिज बना गया है तो ब्रिज का ये जाना जरूरी है कि अगले कितने साल तक रहेगा, इस पर कितना हैवी लोड आए तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है। अगर अर्थक्वेक आता है या कोई और इशू आता है या मतलब टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से या हीट की वजह से कोई यहाँ पे मसला आता है या कहीं ब्रेकेज जाती है तो वो किस तरह से इसे टैकल कर पाएगा, वो तमाम चीजों को पहले देखा जाता है। एरोस्पेस इंजीनियर्स डेवलप स्पेसक्राफ्ट एंड Aircraft and spacecraft applies the laws of physics and material science to create the vehicle for air and space। जो एरोस्पेस होती है वहाँ पर क्या होता है, आपके जो जहाज है या आपकी स्पेसशिप्स हैं उनको बनाया जाता है यूजिंग लॉ ऑफ फिजिक्स की। आप फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं उनको मटेरियल्स को यूज करते हुए ताकि जो हमारी जो लाइफ है वो बेहतर यानी कि हम जो ट्रैवल कर रहे हैं वो महफूज हो सके, ठीक है, बेहतर से बेहतर और महफूज हो। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या जी, साइंस सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। जो साइंस है वो नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने में मदद देती है। टेक्नोलॉजी अप्लाई साइंटिफिक नॉलेज टू क्रिएट यूजफुल टूल्स। तो जो टेक्नोलॉजी है वो करती है उस नॉलेज को यूज करते हुए टूल्स बनाती है। एंड इंजीनियरिंग यूज साइंस टेक्नोलॉजी टू डिजाइन एंड बिल्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। तो जो इंजीनियरिंग है वो साइंस को टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारी जो डिजाइन बनाती है वो हमारे पास कहलाती है इंजीनियरिंग। These fields are often work together in collaborative manners। तो ये चीजें हैं आपस में मिलकर काम करती हैं। For example, scientific discoveries may lead to technologies, innovations, engineering or use both scientific knowledge and technologies to create a new system and devices। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पर जिसमें यही एक्सप्लेन किया है कि ये तमाम चीजें मिलकर, तमाम जो फील्ड्स हैं मिलकर ये काम करती हैं और एक बेहतर जो रिजल्ट आपके लिए लेके आती हैं। जिसमें आपको बताया अभी कोविड-19 आया तो डिफरेंट फील्ड्स के लोग जो फिजिक्स की ब्रांचेस थी उन्होंने मिलकर काम किया। उन्होंने देखा कि हम किस फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने चेकआउट किया, फिर टेक्नोलॉजी देखी गई, इन टेक्नोलॉजी के मुताबिक हम लोग जो उनके पास टेक्नोलॉजी थी उनके पास टेस्ट किया। अब उनको जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उन इंजीनियर को बुलाया गया, उन्होंने उसी तरह से उनको ये डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया और बेहतर अंदाज में डिवाइसेज दी। फिर उन्हें चेकआउट किया गया ये पैंडेमिक जो डिजीज है ये कैसे फैली है ना। फिर उसके ऊपर जो प्रॉपरली केमिस्ट ने उसकी मेडिसिन बनाई और उसको इंजेक्ट करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए जो था फिजिक्स ने अपना रोल अदा किया। फिजिक्स के अलावा जो लोग थे पुलिस एक्सपर्ट थे उन्होंने भी रोल अदा किया, सोशियोलॉजी ने भी रोल किया कि लोगों की रहनुमाई की अपने किस तरह से जो है टैकल करना है, अपने कितने फासलों पर रहता है, हैंड शेक नहीं करना, हैंड वॉश करने हैं, मास्क लगा रखना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में फर्क ये है कि साइंस हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है जहाँ पर हम रिसर्च और साइंटिफिक रूल्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पर मौजूद चीज़ें हैं उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करती हैं। और जो इंजीनियरिंग है उसके जो इंजीनियर्स होते हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए आपके लिए बेहतर से बेहतर टूल्स एंड परफॉर्मेंस जो डिवाइसेज हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आएँ। इसके वीडियो नोट्स जो हैं पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।